हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 5 नाखून क्यों बढ़ते हैं और चैप्टर 6 है मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ। इन दोनों चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है, इसके पहले चैप्टर्स के यानी 1, 2, 3, 4 इन चारों लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और प्रश्न क्रमांक 1 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ये होगा 1907 में, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो महादेवी वर्मा है उनका जन्म भी 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा इसका, बलिया उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से अगला है प्रश्न क्रमांक 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ये लगभग दोनों सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी नहीं है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। बा नंबर में है रश्मि रथी, सा में है अशोक के फूल और दा में है कुटज। तो बा रश्मि रथी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये किसने पूछा था? लड़की ने। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का। अगला प्रश्न क्रमांक 7, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बा में बोला गया है स्वामी विवेकानंद। तीसरे में है कालिदास और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला प्रश्न क्रमांक 8, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? किसे माना है? ऑप्शन बा प्रेम को माना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीत हैं? तो ऑप्शन नंबर आ है सभ्यता के, बा में है मनुष्यता के, सा में है पाशवी वृत्त के या द सौंदर्य के। तो ये है पाशवी वृत्त के ये प्रतीक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11 का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 12। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, आप जैसा मैं बता रहा हूँ आप एज इट इज क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में तो आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 14, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो दानववादी, देववादी, पशुवादी या मानववादी? तो ऑप्शन नंबर द मानववादी। अगला प्रश्न क्रमांक 15, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन कार्य नहीं किया है? नहीं किया है तो ऑप्शन नंबर आ है कहानी, बा है उपन्यास, सा में है निबंध या दा में आलोचना। तो कहानी, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं? तो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बा। प्रश्न क्रमांक 17, जीवन रक्षा के लिए नाखून कब जरूरी थे? आदिकाल में, कलयुग में, वैदिक काल में या पुरातत्व काल में? आदिकाल में, ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न क्रमांक 18 है, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य को नाखून की आवश्यकता थी, रक्षा के लिए, भोजन के लिए, काटने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए? तो ऑप्शन नंबर आ रक्षा के लिए। अगला प्रश्न क्रमांक 19, अस्त्र शस्त्रों को बढ़ना निशानी है? तो किसकी? शांति की, युद्ध की, पशुता की, मनुष्यता की? पशुता की निशानी है। अगला प्रश्न क्रमांक 20, प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य का बिंदी बिंदी उसी प्रकार झड़ जाएगा जैसे पूंछ झड़ गई। तो क्या? अनावश्यक अंग झड़ जाएगा जिस प्रकार से पूंछ धीरे धीरे गायब होती चली गई। अब चलते हैं अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मध्य प्रदेश की लोक कलाएं, जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
जो अभी हम देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जिसमें पूछा गया है, छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? छिपा जो शिल्प कला है वह कहाँ प्रसिद्ध है? तो उज्जैन में। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को है? बंजारा। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कंघी बनाने वाला, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 3, मामूलिया शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो कहाँ? बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, तिलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो कहाँ? बघेलखंड। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, सुरैती क्या है? सुरैती एक भित्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषकों द्वारा। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का। प्रश्न क्रमांक 7 है, बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है बघेलखंड। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है, माच के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो ढोल, ढोलक, सारंगी, तबला, बांसुरी। तो इसका होगा ढोलक सारंगी। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का। अगला प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो भड़म, भारिया जनजाति का भड़म, भा से भारिया, भा से भड़म, इसको आप याद रख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, दहका किस जनजाति का लोक नृत्य है? दहका। प्रश्न तो ऑप्शन नंबर आ है गोंड, बी में है भारिया, और सा में है स्रास, या दा में कोल। तो ये कोल जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है दहका। अगला प्रश्न क्रमांक 11, रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ये है गोंड जनजाति का। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 12, राई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राई। तो राई बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न क्रमांक 13, कौन से नृत्य की एक विशेष मुद्रा फुरहरी है? तो केहरा की, केमाली नृत्य की, सैला नृत्य की, या कर्मा नृत्य की? तो ये है केहरा। ऑप्शन नंबर आ सही जगह प्रश्न क्रमांक 13 का। प्रश्न क्रमांक 14 है, किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं? तो किस नृत्य को कहते हैं? केमाली नृत्य को। ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न क्रमांक 15, लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्मा नृत्य को। कर्मा दो प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। ये दोनों अलग अलग नृत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 16, कौन सा लोक नृत्य एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है? कौन सा? सैला। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 17, थापा क्या है? तो थापा एक लोक चित्रकला है, जिसको हाथ के पंजे से बनाया जाता है। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 18, गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? कर्मा। ये अलग कर्मा है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों अलग अलग लोक नृत्य हैं, जो ऑप्शन आ और दा में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्रमांक 19, लकड़ बग्घा नाटिका प्रदर्शन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन आ है मालवा, बा में है निमाड़, सा में है बघेलखंड क्षेत्र, या दा में बघेली। तो बघेलखंड क्षेत्र का एक नाटिका प्रदर्शन है कौन? लकड़ बग्घा। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश की लोक कलाओं में भवई क्या है? भवई एक लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 21, गम्मत लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? किस क्षेत्र में? निमाड़ में। गम्मत निमाड़ में प्रचलित है। अगला प्रश्न क्रमांक 22, मध्य प्रदेश में चंदेरी प्रसिद्ध है किसके लिए? साड़ियों के लिए। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्रमांक 23, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 23 का। ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न क्रमांक 24, गणगौर उत्सव में किसकी आराधना की जाती है? शिव पार्वती। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 25, वह त्योहार जिसमें सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो कौन सा है? आखा तीज। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26 है, राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, तो कौन सा त्योहार है? दशहरा। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। ये तो पता ही होगा सबको। अगला प्रश्न क्रमांक 27, सिंहस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है? तो उज्जैन में। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है कुंभ मेला। अगला प्रश्न क्रमांक 28, भगोरिया उत्सव का आयोजन किस लिए होता है? तो इस ऑप्शन नंबर आ है जीवन साथी के चयन के लिए। ऑप्शन बा है पशु पक्षी के क्रय हेतु। ऑप्शन सा है विभिन्न जनजातियों के बीच एकता संवर्धन के लिए, या द ऑप्शन होगा बच्चे के नामकरण हेतु। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जीवन साथी के चयन के लिए भगोरिया उत्सव मनाया जाता है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।